इसको नमस्कार साथियों, आज फिर से हमें कामधेनु प्रकल्प के सौजन्य से दवाओं का सहयोग मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो वलापार क्षेत्र में हम सेवा कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कामधेनु सेवा प्रकल्प का। और ये आप देख सकते हैं कि लगभग आज हमें मिली हैं 11,000 रुपये की दवाएँ, 10,875 रुपये की दवाएँ जो हैं, इसका फिर हमें आज सहयोग हुआ है। और कुछ दवाएँ आप देख सकते हैं, बाकी तो सब दवाओं से आप परिचित हैं। और ये आयुर्वेदिक, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इसके 2 डिब्बे आए हुए थे और एक डिब्बे के अंदर ये 20 टैबलेट होती हैं। जो मैगेट हो जा रहे हैं, मैगेट वुंड जो हो जाते हैं, जो लोग गायों को पीट दे रहे हैं, उसमें जब घाव हो जाता है तो उसके लिए ये हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिन साइडों तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। 2 डिब्बे इसके आए हैं, एक डिब्बा मैंने अपने पास रखा हुआ है। साथ ही एक थर्मामीटर, जो सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले उपचार के समय ये ज़रूरी होता है कि उसका टेम्परेचर लिया जाए, सबसे पहला प्रोसेस यही है। और साथ ही एक नई दवा हम लाए हैं, बोवीहील। बोवीहील जो है ये घाव को पूरा करती है बहुत तेज़ी के साथ। तो ये दवाएँ हैं, इसके अंदर 4 टैबलेट हैं। CPM से आप वाकिफ़ हैं, CPM भी आई हुई है, एंटीडॉट है ये। और एक नया पाउडर जो है नेगासेंट का, ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसको जैसे ही घाव में डाला जाता है और मक्खियाँ यदि इसको खाती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं, उसमें मैगेट नहीं कर पाती हैं। साथ ही आप परिचित होंगे, फ्लूनिक्सिन जो है ये कई तरह के रोगों में प्रयोग होता है, लेकिन जो आज तक हम इसका प्रयोग करते थे वो एक्सीडेंटल केस में करते थे। कुछ लोग, मतलब ये सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे नसों के लिए भी है, निमोनिया में भी यूज होता है, कनेला में भी इसका यूज हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट में लेते थे। अब हम एक कार्पेट नाम से इंजेक्शन है वो लेने लगे हैं। और ये टायरिल एम्पुटेशन भी हुए हैं पिछले दिनों, तो जब कभी गौवंशों के पेट में गैस बन जाती है तो हम इसको पिला देते हैं। और बाकी दवाओं से आप परिचित हैं। एलू स्प्रे है, बहुत बेहतर स्प्रे है घाव के लिए, लेकिन स्प्रे तभी काम करते हैं जब गौवंश उसे चाटे ना। साथ ही डीमैग है, ये भी मैगेट के लिए बहुत अच्छा स्प्रे है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कामधेनु प्रकल्प के सभी गुरुजनों को। और हालांकि अब टीम नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जितनी भी अपनी सामर्थ्य है मैं उस सामर्थ्य से लगा रहूं। और हमें जो है वेटेरियंस काफ़ी अधिक कोऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब साथ ही गौवंश को संरक्षण देने की भी बात लोगों में आई है। मैं हाल फिलहाल में वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और एक बात मैं छोटी सी और कहूँगा कि जब लगातार दुर्दशा इतनी बढ़ रही है, टीम हमारे साथ कम है, तो आपसे ये निवेदन है कि जो लोग गौवंश की सेवा करना चाहते हैं वो अपने अपने गांव में 2, 4, 5 युवा जुड़ के अगर कहीं भी घायल गौवंश देखें तो अपने अपने वेटेरियंस के नंबर लिख लीजिए और उन्हें कॉल कर लीजिए। और एक सरकारी नंबर है 1962 टीम का, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत वो पहुंच जाती है गाड़ी। तो ऐसे ही मिलके सेवा हो सकती है, और जब तक इन्हें की संरक्षण ना मिल सके। और साथ ही हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी गौ संरक्षण के लिए, और शीघ्र ही हमें गौशाला उपलब्ध कराएगी या इनके लिए कहीं संरक्षित जगह में इन्हें रखा जाएगा, जहाँ की इनका भोजन पानी की व्यवस्था हो और इनकी उचित देखभाल हो सके। क्षेत्र में करीब अभी 200 गायें घूम रही हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि आने वाले 20, 25, 30 सालों के लिए या हमेशा के लिए उनको वहाँ पर शरण मिल जाए। तो उन्हें मैं सबका धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सेवा करेंगे। और दूसरी बात यह है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जो आप वीडियो बना रहे हैं, आप पब्लिसिटी चाहते हैं। तो कुछ लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप गौ सेवा करेंगे, कोई निस्वार्थ सेवा करेंगे, तो
ज़रूरी नहीं है कि आपको पब्लिसिटी मिले, और मैं ये पब्लिसिटी चाहता भी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इस सेवा से नाम कमाना है, ना ही कोई पैसा कमाना है। अपना मुझे इससे सुकून मिलता है, तो मैं इसीलिए इस सेवा में लगे रहता हूँ। जैसे कि एक शराबी को सुकून मिलता है शराब पीने से, जुआरी को जुआ खेलने से, किसी अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा कार्य करने से सुकून मिलता है, तो वैसे ही मुझे भी सुकून मिलता है। और मैं गुरुजनों के बारे में भी बात बता दूं कि जो भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, लगभग 11,000 रुपये की ये दवा आई है अभी, तो उन गुरुजनों से भी मेरा परिचय नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 गुरुजी लोगों को जानता हूँ। जगदीश पांडे जी हैं, उनका यहीं पर निवास है, उन्हीं के द्वारा ये चेक साइन किया जाता है। हालांकि 2-4 गुरुजी और इसमें जुड़े हैं कामधेनु प्रकल्प से, तो वो भी निस्वार्थ भाव से हमें यहाँ पर दवा दे देते हैं, और हम भी इसीलिए वीडियो बनाते हैं उनकी दवाएं भी सही जगह तक पहुँच रही हैं या नहीं। ये हमारा एक फ़र्ज है कि एक एक दवा का हिसाब उनको दे दिया जाए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है गुरुजी लोगों की तरफ से। तो कुछ लोग जो अगर ये मानसिक स्थिति रखते हैं कि सोशल मीडिया में इसलिए वीडियो डाले जाते हैं कि पब्लिसिटी मिले, तो हमारा विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था शुरू में, अभी भी अंदर खाने विरोध होता है। किसी का अगर गौवंश सही होने के बाद उस क्षेत्र में नुकसान करता है तो विरोध बहुत ज़्यादा होता है। और अब टीम भी कम है, युवा साथी अपने अपने काम में लग गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप भी गौ सेवा के लिए आगे आएँ और अपने अपने क्षेत्र में वेटेरियंस के नंबर रखें, और साथ ही 1962 जो डायल है उस नंबर को डायल करिए, तो आपको सेवा मिलेगी। और जो हमारा धार्मिक जीव है, मैं तो ये कहूँगा धार्मिक हो चाहे कोई भी बेजुबान ग्राम्य जीव हो, घायल दिखता है तो उसकी सेवा करें, और ये धार्मिक जीव के लिए संरक्षण करें, सेवा करें, सेवा में सुख ढूंढें। धन्यवाद।